हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करना सीखेंगे। जो मेथड हम यूज करने वाले हैं वह काफी आसान है और ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होता है। आईबी बोर्ड में इसी मेथड से फैक्टराइज करना सिखाया जाता है। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो और उसमें 3 टर्म्स हो, लाइक x² + 14x + 45। एक जनरल क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ax² + bx + c की फॉर्म में होता है। तो फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप है कि रीराइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, लाइक ax² + bx + c। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो पहले उसे इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हो तो आप देखिए ये डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे 2x² + 14x - 25 इस फॉर्म में लिखा जाएगा, डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x में। सो पहला स्टेप है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a टाइम्स c। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है जो स्टेप्स को समझाता जाएगा आपको। एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c होता है। तो हमारा सेकंड स्टेप है कि हम a टाइम्स c निकालें, यानी कि x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट निकालें। यहाँ पर a 1 है, b 14 है और c 45 है। तो हमें a टाइम्स c निकालना है, यानी 1 टाइम्स 45। तो पहला स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, सेकंड स्टेप है a टाइम्स c निकालना, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना। थर्ड स्टेप है फाइंड टू फैक्टर्स p and q ऑफ a टाइम्स c having sum equals to b, means b is equals to p plus q। थर्ड स्टेप में जब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट 45 आया है, तो इसके दो ऐसे फैक्टर्स p and q ढूंढेंगे जिनका सम b के इक्वल आएगा, 14 के इक्वल आएगा। अब जैसे यहाँ पर 45 है, 45 के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हैं? 1 टाइम 45 कर सकते हैं, 3 टाइम्स 15 कर सकते हैं, 5 टाइम्स 9 कर सकते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 6, 7, 8 से तो ये डिवाइड नहीं होता, अब 9 आ जाएगा। 9 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब 45 के हम 3 पेयर्स ऑफ फैक्टर्स निकाल पाए। अगर 45 पॉजिटिव होता है तो ना केवल ये बल्कि ये भी, अगर दोनों के साइन सेम है तो आप देखिए आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी 45 ही देगा। यानी जब a क्रॉस c पॉजिटिव होता है तो सभी फैक्टर्स पॉजिटिव या सभी फैक्टर्स नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से 45 के 6 पेयर्स ऑफ फैक्टर्स पॉसिबल हैं। अब इनमें से वो पेयर लेना है जिसका सम 14 है। 1 + 45 46 होता है, ये पेयर नहीं ले सकते। 3 + 15 18 होता है, ये भी नहीं ले सकते। 5 + 9 14 होता है, ये बिल्कुल राइट है। अगर हम इधर सम करेंगे तो -46 आ जाएगा, जो नहीं चाहिए। इसका सम करते तो -18 आता, तो भी नहीं चाहिए। इसका सम करते तो -14 आता, ये भी नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए 5 and 9, यानी कि वी आर एबल टू गेट p and q। एक को p समझ लीजिए, एक को q, यानी 5 और 9 ऐसे दो फैक्टर्स हैं 45 के जिनका सम 14 के इक्वल है। ये हमारा थर्ड स्टेप था। अब हमें 5 और 9 फैक्टर्स मिल चुके हैं, तो फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंगली स्प्लिट द मिडिल टर्म इनटू 2 टर्म्स विद कोफिशिएंट्स p and q। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए दो फैक्टर्स में p and q। ये जो मिडिल टर्म है इसे हम स्प्लिट करके लिखेंगे, यानी x² + 14 की जगह अब 5x + 9x आएगा, प्लस 45। आप चाहें तो 9x + 5x भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड फिफ्थ स्टेप के अकॉर्डिंगली फैक्टराइज द 4 टर्म्स बाय ग्रुपिंग। अब ये 4 टर्म्स हैं, इन्हें ग्रुप बना के, यानी दो दो के ग्रुप बना के फैक्टराइज करिए। तो ये जो ग्रुप पहले दो से बनेगा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x, और बचेगा x + 5। यहाँ पर 9 कॉमन आ रहा है और x + 5 बचेगा। अब हम x + 5 कॉमन ले लेंगे तो
फिर पीछे बच जाएगा x प्लस 9। तो ये है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी तो आगे बढ़ जाएं। सेकंड नंबर पर आप a टाइम्स c निकालें, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। उसके बाद उसके दो फैक्टर्स ऐसे चूज करें जिसका सम b के इक्वल आए, और उसके बाद मिडिल टर्म्स को ऐसे स्प्लिट करके लिखें और दो दो की ग्रुपिंग से आंसर निकालें। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अभी जो फैक्टराइजेशन आपने सीखी उसी के प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, आंसर्स भी दे रखे हैं मैंने। इसी में से एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन। अब a यहाँ पर 1 है, b 7 है और c 10 है। अभी मैं लिख के कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप माइंड में इसे करने लग जाएंगे। आप जानते हैं कि a 1 है और c 10 है, तो 1 टाइम 10 एक इमीडिएटली लिखा जाता है। अभी मुझे आपको दिखाना है इसलिए मैं लिख रही हूँ। तो 10 आ गया, a टाइम c 10 आ चुका है। अब 10 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 10 देता हो, जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आता हो, लेकिन सम करने से 7 आता हो। 10 के फैक्टर्स पॉसिबल क्या हैं? 1 एंड 10, 2 एंड 5, दैट्स ऑल। क्योंकि 3, 4, 5, 6 ये तो इसके फैक्टर्स ही नहीं है। और इसके बाद 5 आता है और 5 तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये दो पेयर बने, या तो ये होंगे या ये। अगर a टाइम c पॉजिटिव होता है तो दोनों फैक्टर्स के साइन सेम होने चाहिए, यानी कि या तो पॉजिटिव होने चाहिए या नेगेटिव। इस तरह से ये 4 पेयर्स ऑफ फैक्टर्स पॉसिबल हैं। इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो 7 देता है? 1 प्लस 10 11 देगा, नहीं हो सकता। 2 प्लस 5 7 दे रहा है, इसका सम नेगेटिव 11 है, ये नहीं हो सकता। इसका सम नेगेटिव 7 है, ये भी नहीं पॉसिबल। अगर यहाँ पर माइनस होता तो शायद हम ये वाला लेते, लेकिन अभी यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमें 2 एंड 5 लेना है। तो इस तरह से हम दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढ पाए हैं 10 के जिसका सम 7 है। तो अब हम इसे स्प्लिट करके लिख देंगे। 7x को हम लिख देंगे 2x प्लस 5x, और दो दो की ग्रुपिंग से कॉमन लेंगे। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है और यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, और x प्लस 2 अब कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा x प्लस 5। यहाँ भी x प्लस 2 था, यहाँ भी x प्लस 2 था, हमने x प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी, तो x प्लस 5 बचा। तो ये है फैक्टराइजेशन सेकंड क्वेश्चन की, ये आंसर है इसका। ये क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अपनी मैथमेटिक्स नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, mathbyruchi.com वेबसाइट पर वर्ल्ड ओवर बेस्ट सेलर कोर्सेज बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसेस पर अवेलेबल हैं। एक बार वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a टाइम्स c देने वाला है 5 टाइम्स 9, 45। 45 के दो ऐसे फैक्टर्स हमें तलाशने हैं जिनका सम 14 आए। क्योंकि यहाँ पर भी 14 है तो हमें सम 14 चाहिए। 45 के फैक्टर्स पॉसिबल हैं 1 एंड 45, 3 एंड 15, 5 एंड 9, और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 9 ही आ जाएगा, तो बेटर है कि हम यहाँ छोड़ दें। इसके अलावा ये पॉसिबल भी हैं, लेकिन हमें वो चाहिए जिसका सम पॉजिटिव 14 हो। तो डेफिनेटली ये नेगेटिव वाले लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो इन तीनों से काम चल जाएगा, तो ये हम नहीं लेंगे। ये समझाने के लिए है, अगर यहाँ माइनस साइन होता तो अभी हमें यहाँ से चूज करना पड़ता। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जिसका सम 14 आता है। ये तो 46 सम देगा, ये नहीं आएगा, इसका सम 18 है। ये है जिनका सम 14 है, यानी 5 एंड 9। अब यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 14x को अब हम स्प्लिट करके 5x प्लस 9x में लिख देंगे। अब हम दो दो की ग्रुपिंग से कॉमन ले लेंगे। इस बार हमें 5 और x दोनों कॉमन मिले हैं। यहाँ बचेगा x प्लस 5x चला गया तो उसकी जगह 0 नहीं 1 आएगा, क्योंकि ये
एक तरह से डिवीजन होती है। जब आप 5x कॉमन लेते हैं तो ये ऐसे होता है जैसे आपने 5x स्क्वायर को 5x से डिवाइड किया तो बचा x, ये रहा। यहाँ पर भी आपने 5x से डिवाइड किया तो बचेगा 1, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 9 कॉमन आ रहा है। अब 9x को 9 से डिवाइड करते तो x बचता, 9 को 9 से डिवाइड करते तो 1 बचता। एक तरह से जब हम कॉमन लेते हैं तो ये डिवीजन ही होती है। अब हम x प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं और बचेगा 5x प्लस 9। यहाँ से आप सिमिलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अपनी मैथमेटिक्स नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, mathbyruchi.com वेबसाइट पर वर्ल्ड ओवर बेस्ट सेलर कोर्सेज बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइजेस पर अवेलेबल हैं। एक बार वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब तक हमने जितने भी फैक्टराइजेशंस किए उनमें b पॉजिटिव था, इस बार b नेगेटिव है। अब देखते हैं अगर b नेगेटिव हो तो फैक्टराइजेशन में क्या अंतर आता है। सबसे पहले a टाइम्स c निकालेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 120। अब हमें 120 के फैक्टर्स निकालने हैं। इस बार बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे पेयर्स हैं जो 120 के फैक्टर्स हैं, और सिर्फ यही नहीं है, नेगेटिव वाले भी। आपको हमेशा लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, आपको सिंगल पेयर स्ट्राइक करने लग जाएगा। एक बार मुझे समझाने के लिए आपको सारा लिख के दिखाना पड़ रहा है। जब a टाइम्स c पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव पेयर्स ऑफ फैक्टर्स के साथ साथ नेगेटिव पेयर्स ऑफ फैक्टर्स भी होते हैं। क्योंकि हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है। -1 टाइम्स -120 120 ही देगा। इसी तरह -2 टाइम्स -60 भी 120 देगा। तो ये भी पेयर्स 120 के ही फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास b नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, तो ये लिखने बेकार हैं। यानी आप फैक्टर्स लिखिए, अगर यहाँ नेगेटिव है तो सबके आगे माइनस लगा दीजिए। इन्हीं में से आपका रिजल्ट मिलेगा, यानी इन्हीं में से एक पेयर ऐसा होगा जो -22 देगा। अब देखें कौन सा पेयर -22 दे रहा है। ये तो नहीं दे रहे हैं, इनके सम तो -22 नहीं है। ये -26 दे रहा है, ये -29 दे रहा है, ये भी -23 दे रहा है। लेकिन ये पेयर ऐसा है जो -22 दे रहा है, इनका सम -22 है। यानी कि जो फैक्टर्स हम ढूंढ रहे थे, यानी जो पेयर ऑफ फैक्टर्स हम ढूंढ रहे थे वो है -10 -12। तो इस तरह से ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ढूंढते हैं, लेकिन जो पीछे थ्योरी चल रही होती है वो इस टाइप की होती है। अब हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है -10 और -12 में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने -12 यहाँ और -10 यहाँ लिख दिया हो, आंसर सेम ही आएगा। अब हमें दो की ग्रुपिंग से कॉमन लेना है। पहले दो टर्म से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और x -10 बनेगा। अब यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है। जब भी यहाँ से माइनस साइन कॉमन आता है, या यूं समझ लीजिए सेकंड साइन आपका नेगेटिव होता है, ये साइन हमेशा बदल जाता है, यानी ब्रैकेट के अंदर ये नेगेटिव होगा। 12 भी कॉमन है। अब यहाँ से बचेगा x और यहाँ पर साइन चेंज होगा और यहाँ से आएगा 10। अब ये दो टर्म्स रह गई और इनमें से x -10 की टर्म जो है कॉमन ले सकते हैं और बचेगा x -12। तो इस तरह से आंसर आएगा। अब ये दो क्वेश्चन आपको मिले हैं प्रैक्टिस के लिए, जो बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन पर बेस्ड हैं। अगर आप अपनी मैथमेटिक्स नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, mathbyruchi.com वेबसाइट पर वर्ल्ड ओवर बेस्ट सेलर कोर्सेज बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइजेस पर अवेलेबल हैं। एक बार वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।